हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का टॉपिक हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज़ के रिगार्डिंग। तो पहले हम एजुकेशनल लाइब्रेरी के टॉपिक को कर चुके हैं, जिसमें हमारी स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को कंप्लीट किया है। तो आज हम पब्लिक लाइब्रेरी को देखेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है। तो सबसे पहले है सार्वजनिक पुस्तकालय। आम जनता के लिए सुलभ पुस्तकालय होते हैं। ये आमतौर पर करों जैसे सार्वजनिक स्रोतों से वित्त पोषित होते हैं। इन पुस्तकालयों में सभी आयु और पृष्ठभूमि के लोगों को सीखने और आत्म सुधार करने का मौका मिलता है। मेनली क्या है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं उनमें सभी जो आयु वर्ग के लोग हैं वहाँ पे आते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, अपनी सुविधाएं लेते हैं और ये आम जनता के लिए खुले होते हैं। आम जनता में कोई भी हो सकता है, ठीक है। और मेनली इनका जो वित्त का जो फाइनेंस का जो स्रोत होता है वो टैक्सेस होते हैं, जो हम टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। सार्वजनिक पुस्तकालयों के डिज़ाइन और नियोजन में स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी समुदाय में ज़्यादातर युवा बच्चे हैं तो पुस्तकालय में उनके लिए कहानी सुनने की जगह, बच्चों को आसान पहुंच के भीतर किताबें और झपकी लेने की जगह होनी चाहिए। मेन क्या है कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित होता है उस एरिया की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर बुक्स को अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे किसी एरिया में फार्मिंग से रिलेटेड ज़्यादा फार्मर्स हैं, वहाँ पे अगर पब्लिक लाइब्रेरी को स्थापित किया जाता है तो वहाँ फार्मिंग से रिलेटेड जो उस लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो एरिया के और नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे फैसिलिटीज़। जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो किस क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं हमें पब्लिक लाइब्रेरी में कंपेयर टू एजुकेशन लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, जो हमने देखा था, और पब्लिक लाइब्रेरी में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज क्लासेस। इंग्लिश के अलावा भी और लैंग्वेजेस की जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाने की फैसिलिटी होती है। होमवर्क हेल्पिंग होती है। आफ्टर स्कूल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, आफ्टर स्कूल के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में। जॉब इंफॉर्मेशन सेंटर, एक कॉर्नर जॉब इंफॉर्मेशन की, जॉब के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। हेल्प फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा दिया जाता है। मूवी एंड म्यूज़िक जो टाइप के प्रोग्राम्स हैं, जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होती है। बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स एंड ई बुक्स हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरी में देखने को मिलती हैं, हमें वो सुविधा भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कमेटीज़। जो पब्लिक लाइब्रेरी के रिगार्डिंग कौन सी क्या कमेटी बनी है, क्योंकि हर लाइब्रेरी किसी न किसी कमेटी से जुड़ी हुई होती है, ताकि उसके जो फ्यूचर में ग्रोथ के और उसके डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स है, जो उसके नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए कमेटी का निर्माण किया जाता है। तो हमने जो जैसे एकेडमिक लाइब्रेरीज देखी थी, उसमें कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, स्कूल लाइब्रेरीज़ के लिए और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के लिए अलग अलग जो कमेटीज़ बनी थी वो हमने रीड आउट की थी। तो अब जो पब्लिक लाइब्रेरी के रिगार्डिंग जो कमेटी बनी है उसके लिए हम देखते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे पहले एडवाइजरी कमेटी सलाहकार समिति 1957 में गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, केपी सिन्हा जी, ठीक है। केपी सिन्हा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। यहाँ ये दिखेगा नहीं, ब्लैक से आप समझ गए, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में उन्होंने ये जो रिपोर्ट थी वो 1958 में प्रस्तुत की थी। इसका गजट का जो प्रकाशन है 1959 में किया गया था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, 1958 में, और गजट का प्रकाशन किया गया था 1959 में। तो जो उन्होंने गजट का प्रकाशन किया उसके अंतर्गत उनकी जो मांग थी, डिमांड थी, वो क्या थी कि जिसमें कुल बजट का 6.5% जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए उसकी अनुशंसा की गई थी, ठीक है। समझ आ गया कि एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी 1957 में केपी सिन्हा जी की अध्यक्षता में, जिसकी रिपोर्ट 1958 में और इसका गजट 1959 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 6.5%
जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनको देने के लिए अनुशंसा मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वो 1949 में 1949 में जारी किया गया था। ये भी पब्लिक लाइब्रेरीज को बढ़ावा देने के लिए, उनके डेवलपमेंट्स के लिए यूनेस्को द्वारा एक चलाया गया मैनिफेस्टो था। ठीक है, जिसमें 2 बार संशोधन किए गए थे, एक 1972 में, एक 1994 में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पब्लिक लाइब्रेरीज के फेवर में जो यूनेस्को द्वारा मैनिफेस्टो था वो किस ईयर में बनाया गया था? 1949 में। इसमें अमेंडमेंट्स कब हुए थे? 1972 में और 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है वित्त की व्यवस्था। हर जो लाइब्रेरी है हमारी, जो पब्लिक हो, एजुकेशनल हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो, तो सभी को रन करने के लिए जो फाइनेंस है, जो वित्त है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है उसके वित्त कहाँ से होता है? सबसे पहले है सरकारी अनुदान, सरकार के द्वारा जो दान दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। अतिदेय शुल्क, सदस्यता शुल्क, दान अनुदान, प्रकाशनों की बिक्री और पाठकों पर लगा दंड या शुल्क, जो उनको पेनल्टीज वगैरह लगती है, वो सभी क्या है? वित्त की व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय समिति। अब पुस्तकालय में जो समिति होती है हमारी, जो स्कूल लाइब्रेरीज थी उसमें जो हमारा अध्यक्ष होता था वो प्रधानाचार्य होता था। कॉलेज लाइब्रेरीज में होता था वो भी जो प्रिंसिपल होता था वही हमारा अध्यक्ष होता था, और जो सचिव होता था वो लाइब्रेरियन होता था। और जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज थी उसमें वाइस चांसलर होता था, वो हमारा अध्यक्ष होता था, और जो लाइब्रेरियन है वो सचिव होता था। और विभागों के अध्यक्ष वहाँ विभागों के जो मेन या तो छात्र होते थे या विभाग का जो अध्यक्ष अध्यापक होता था वो होता था। ठीक है, तो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी के अनुसार हमारा जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सबसे पहले जो पुस्तकालय समिति है उसमें अध्यक्ष भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का निर्देशक होता है। ठीक है, जो लाइब्रेरीज का डायरेक्टर है वही अध्यक्ष होता है, सचिव लाइब्रेरियन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भंडारण सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन। बुक्स, हर लाइब्रेरी को स्टॉक वेरिफिकेशन करना होता है टाइम टू टाइम कि कितनी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में फ़िलहाल तक अवेलेबल हैं, कितनी हमारी चोरी हो चुकी हैं या फिर मिसप्लेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो भंडारण सत्यापन का जो हमारा रूल है वो सभी लाइब्रेरीज़ में इक्वल सेम है। तो 20,000 जो पुस्तकें हैं उनको साथ, अगर कोई लाइब्रेरी में 20,000 तक पुस्तकें हैं तो उनको साल में एक बार अपनी लाइब्रेरी का सत्यापन करना होता है। 20,000 से 50,000 तक अगर पुस्तकें हैं तो 3 साल में एक बार अपनी लाइब्रेरी को स्टॉक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। और 50,000 से ज़्यादा अगर बुक्स हैं तो 5 साल में एक बार लाइब्रेरी का स्टॉक वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकों की चोरी। पुस्तकों की चोरी का भी लगभग सभी में जो हमारी एजुकेशन लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी है उसमें सेम ही रूल जो स्टैंडर्ड है वो निर्धारित किया गया है। तो जर्नल एंड फाइनेंशियल रूल 1963 के अनुसार 1000 पुस्तकों पर 3 पुस्तकों की चोरी को नॉर्मल माना गया है। और रंगनाथन और पुस्तकालय सलाहकार समिति के अनुसार 1000 पुस्तकों पर 2 पुस्तकों की चोरी को नॉर्मल माना गया है। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम 2005 के अनुसार 1000 पुस्तकों पर 5 पुस्तकों की जो चोरी है उसको नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं थी? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं हम। कल जो हमारी स्पेशल लाइब्रेरी की जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, और जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स को सेंड करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और डेली जो हम हमारे क्वेश्चंस डालते हैं कम्युनिटी पोस्ट में तो वो आपको हमेशा डेली के डेली मिलते रहें, ताकि आपकी साथ के साथ MCQs क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन होती रहे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।